हेलो मॉमीज, वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। यहाँ पर हम प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, न्यूबॉर्न केयर से रिलेटेड सभी बातें डिस्कस करते हैं। जरूरी डाइट, लाइफ स्टाइल, जरूरी इन्फॉर्मेशन एंड केयर की टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आप भी अपने सवाल मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब लेबर का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, देन आपकी बॉडी कैसे प्रिपेयर होती है, क्या कुछ प्रोमिनेंट 3 साइंस होते हैं जिससे पता आपको चलेगा कि यस, दिस इज द टाइम जब अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, बॉडी लेबर के लिए रेडी है। सबसे पहले उन 3 प्रोमिनेंट सिम्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी अगर सेकंड ट्रिमेस्टर में 9 मंथ में भी अगर चल रही हैं, देन आपको ऑल टाइम रेडी रहना है। 37 वीक्स के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो 37 वीक अगर टच हो गया है एंड अब जो मैं सिम्टम बताने वाली हूँ वो आपको लगता है, देन आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए एंड तुरंत से सुपरविजन में चले जाना चाहिए आपको। सो वो चीजें क्या है? नंबर 1 कि आपको पीठ की तरफ से, कमर में पीछे की तरफ से दर्द होता है और आगे की तरफ आता है, रेडिएटिंग पेन होता है। एंड पहले 10-10 मिनट पे आ रहा था, सपोज आधा घंटा पे आ रहा था, या दिन में 3 या 4 बार आ रहा था। फिर इसकी फ्रिक्वेंसी और बढ़ी, 2-2 घंटे में आने लगा, 1-1 घंटे में, आधा घंटे में, एंड और जल्दी वो आने लगा है। तो ये साइन है कि अब डिलीवरी का समय करीब आ गया है। तो जब ऐसे आपको पेन आते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपना हॉस्पिटल बैग लेकर अपने डॉक्टर के पास अपने हॉस्पिटल जरूर चले जाना है, एडमिट होना है। दूसरी कंडीशन क्या है? कई बार आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मेरे कपड़े एकदम से भीग गए। ये क्या होता है? ये वो होता है कि जिस एमनियोटिक सैक में, जिस पैकेट एक तरीके से कह ले, जिस सैक में, जिस थैले में बच्चा बंद होता है वो फट जाता है और वो सारा फ्लूइड, बिल्कुल आपको लगेगा कि एकदम से सारा कपड़ा गीला हो गया। तो एक हैवी पैड आपको यूज करना है ताकि आप हॉस्पिटल तक पहुंच पाएं। और वो समय होता है कि जब जल्दी से आपको मेडिकल केयर चाहिए होती है। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी डिले ना करें कि मुझे तो दर्द नहीं आया, मुझे ये करना है, ये काम बाकी, तुरंत से आपको विदिन फ्यू आवर्स आपको हॉस्पिटल रश करना है। तीसरा लक्षण क्या है कि कई बार आपको लगेगा कि खूब सारा म्यूकस, खूब सारा डिस्चार्ज पास हुआ। वो तो होगा, लेकिन उसके साथ उसके बाद में थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग आपको एक्सपीरियंस हो रही है। तो ये है कि बच्चेदानी का जब मुंह खुलता है तो जो म्यूकस प्लग होता है वो रिलीज होता है, उसके साथ थोड़ा ब्लड भी आ सकता है। तो ये भी एक लक्षण है जिससे पता चलता है कि शरीर डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है और अपने मन से हाइप्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। उस समय क्या चीजें ध्यान रखनी है? नंबर 1 हाइड्रेशन। आपको अपने पास एक सिपर बॉटल, पानी, कुछ फ्लूइड रखना है। अगर आप सलाइन पे हैं देन ओके, लेकिन अगर आप सलाइन पे नहीं, चल फिर रही हैं, घर में हैं, हॉस्पिटल तक जाना है, तो आपके पास फ्लूइड होना चाहिए। पानी, कोकोनट वाटर, कुछ भी फ्लूइड आप रखें और थोड़ा थोड़ा उसे पीते रहें। हाइड्रेशन मेंटेन रखें उस टाइम अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी लेटे हुए, करवट लेकर और लेटे लेटे कोई मुंह में पानी डालते, इस तरीके से बिल्कुल नहीं पीना है, बिकॉज लेबर के टाइम पे लंग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बैठकर सही तरीके से ही आप पानी पिए। दूसरी चीज़ कि सिंपली पेट में दर्द हो रहा है, देन आप लेट गए, घर में है तो घर में ही लेट गए। अगर इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं आपको, इस कंडीशन में आप पीठ के बल लेट गए, बिल्कुल पीठ के बल ऐसे आप लेट गए, तो आपको पेन बहुत ज्यादा महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा महसूस होगा। तो ऐसे समय आपको वॉक करना है। जब आप चलेंगी आपको डिस्कम्फर्ट कम होगा एंड लेबर का जो ड्यूरेशन है वो भी कम होने में हेल्प मिलेगी। अगर आप चल नहीं पा रही हैं तो ऐसे में अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो बेड का सिरहाना थोड़ा ऊंचा कर दें और आधी लेटी हुई कंडीशन में आप बैठ सकते हैं। करवट लेके लेट सकते हैं, लेकिन पीठ के बल आपको नहीं लेटना चाहिए। इससे आपका डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा और ये बिल्कुल सही तरीका होता है अपने लेबर ड्यूरेशन में रेस्ट करने का। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज की आप ब्रीदिंग अच्छे से करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथ लें, गहरी सांस लें, बहुत अच्छे से ब्रीदिंग करें, मूवमेंट करें, हाइड्रेटेड रहें और स्ट्रेस फ्री रहें। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि अब मेरा क्या होगा। आपको बहुत अच्छे से ब्रीदिंग करनी है, हाइड्रेशन रखना है, अपना ध्यान रखना है, मूवमेंट करना है, बिल्कुल खुश रहना है, बिकॉज ये खुशी का वक्त है। इस तरीके से आप अपनी केयर करें। पहले से अगर आप जानकारी ले लेती हैं तो वो समय बहुत आसान हो जाता है बिताना। तो अपना पूरा ख्याल रखें। मेरी और भी वीडियोस हैं डिलीवरी से रिगार्डिंग, उन्हें भी आप जरूर देखें। स्टे ट्यून्ड।